नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेस और कॉन्फ्रेंस कर रहे हमारे हैं। रेल मंत्रालय का दूरदृष्टि एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पर ही किसी देश का भविष्य और किसी देश का निर्माण संभव हो पाता है। और उसी दूर दृष्टिकोण के आधार पर विश्व में जो वर्तमान के विकसित देश हैं, उन्होंने एक दूर दृष्टिकोण के साथ और एक क्रियान्वयन क्षमता के साथ ये स्थिति संपन्न हो पाई है। अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो अमेरिका जैसा देश जो आज विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण विकास, अधोसंरचना के साथ मिलाकर रोड, रेलवेज, बंदरगाह, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अधोसंरचना में ही विशेष ध्यान देकर और उसमें निवेश करके आज एक विकसित, विश्व के सबसे विकसित देश के रूप में उभर पाया है। और यही कहानी हमारी पड़ोसी देशों की भी है। चाहे चीन की बात करो, हांगकांग की बात करो, ताइवान की बात करो, आप कोरिया की बात करो। पर आश्चर्य की बात यह है कि यही स्थिति भारत की भी थी। अगर 1950 के आंकड़ों को हम निकालें तो भारत चीन जैसे देश से कई गुना आगे सदैव रहा है। रेल के क्षेत्र में भारत का रेल नेटवर्क करीब 53,000 किलोमीटर का था और उस समय चीन का रेलवे नेटवर्क केवल 23,000 किलोमीटर का होता था। लेकिन जो अर्थशास्त्र में कहा जाता है, एक नैरेटिव सेट करना और एक नैरेटिव के साथ अनलीशिंग द एनिमल स्पिरिट्स की एक क्षमता, एंटरप्रेन्योरिज्म हो, निवेश हो। तो ये कई सारी बड़ी बातें जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कही जा रही थी। आगे बढ़ते हैं और बात इस वक्त बड़ी खबर की हम कर लेते हैं। सीएम फेस को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दें कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होना है और बीजेपी आज घोषणा कर देगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम का नाम तय किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी तीनों राज्यों में आज पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर देगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगातार जो है सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है और इसी बीच ये बड़ी खबर अब आ रही है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज केंद्रीय नेतृत्व कर देगा, जिसमें कई सारे दिग्गज शामिल होंगे, मंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री, और वो जो है विधायक दल की बैठक लेंगे और बैठक के बाद इस विधायक दल की बैठक में नाम तय हो जाएगा, नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। ये कहा जा रहा था कि विधायक दल की बैठक आज हो सकती है, पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल भी हो सकती है, रविवार को भी हो सकती है विधायक दल की बैठक। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना और समय लगता है, पर उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। हाजिरी लगाने के लिए तो सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं और इससे हलचल भी कहीं ना कहीं तेज हो गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी और कितना समय बीजेपी को लगता है फैसला लेने में।
लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत भी जुड़े हुए हैं, वासु भी जुड़े हुए हैं, आकाश भी जुड़े हुए हैं। विनीत, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से हलचल मची हुई है। राज्यों की राजधानी की बात करें, चाहे दिल्ली दरबार की हम बात करें, किस तरह से चर्चाओं का दौर, बैठकों का दौर, मेल मिलाप का दौर जारी है। अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज होने जा रही है। क्या माने विधायक दल की बैठक आखिर कब तक हो सकती है, कब तक निर्णय लिया जा सकता है? जी ऋतु, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो बीजेपी जो है आज नाम की घोषणा जो है वो कर सकती है। एक बड़ी बात जो कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो पर्यवेक्षक होंगे उसमें में जो नाम होंगे वो हेवी वेट चेहरे होंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहां पर कई उम्मीदवारों के और कई दावेदारों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तो निश्चित तौर पर सभी को संतुष्ट करने की बात जो है वो भी होगी, और जो आला कमान है, बीजेपी आला कमान है, वो चाहता है कि कोई भी जो असंतुष्टि की बात है वो ना आए, क्योंकि जिस तरह से हम देखें, चाहे मध्य प्रदेश में जीत देखें या छत्तीसगढ़ में देखें, बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और बड़ी जीत में सभी जो माहौल है वो खुशनुमा रहे। और जिस तरह से कई दावेदार हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं वो मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने चुनाव लड़ा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उन्होंने चुनाव लड़ा है, कई सांसदों ने चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में भी कई लोग हैं जो इसके दावेदार हैं। तो निश्चित तौर पर कई दावेदार हैं और कोई भी जो है असुविधा न हो, इसके लिए जो हमारी बात हो रही है, बीजेपी के सूत्रों से जो हमारी बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़े चेहरे को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाएगा, ताकि जब विधायकों से बात हो और एक नाम सामने आए, उस वक्त जो है सबकी सहमति हो। इस सबको मनाने के लिए किसी ने बड़े नाम और बड़े चेहरे की जरूरत होगी, और इसीलिए जब पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी तो निश्चित तौर पर बड़े चेहरे और बड़े नाम, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं या फिर पार्टी संगठन से कोई भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है। जी 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 जी, ठीक। वासु लगातार बने हुए हैं। वासु, हम देखें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले हिंदी पट्टी में अपनी मजबूती बना ली है, बड़ी सफलता और बहुत कुछ हासिल यहां पर कर लिया है। अब पर्यवेक्षक जिस तरह से पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 24 को देखते हुए फैसला लेना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ऋतु, देखिए दिल्ली में अपनी हलचल, अपनी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन उत्सुकता जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हो या फिर जनता में हो या फिर विपक्ष के नाते कांग्रेस भी लगातार इस बात पर नजर बनाई हुई है कि मध्य प्रदेश में अब आने वाले समय में सत्ता की कमान संभालता हुआ कौन नजर आएगा। ठीक कहा आपने, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कांग्रेस का सफाया। हिंदी बेल्ट में एक तरफा बीजेपी का जो है वो डंका बजा है, और यही वजह है कि बीजेपी को काफी होमवर्क करना पड़ रहा है, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, और लगातार जो सीएम के नाम पे मंथन है वो जारी है। आज पर्यवेक्षकों की संभवतः नियुक्ति जो है वो हो जाएगी, और उसके बाद ये प्रक्रिया आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज होगी। तो आने वाले 2-3 दिन में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी, लेकिन इसमें इस बात का बेहद ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा फेस सीएम के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा जिससे बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज लोकसभा के चुनावों में भी मिले, और जो तीसरी टर्म मोदी के नेतृत्व में, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी रिपीट करना चाहती है, और उसमें हिंदी पट्टी के राज्यों की एक अहम रोल होती है, कि अहम भूमिका होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोकसभा की सीट्स आती है। तो इस समीकरण को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में अपनी बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी जातियां हैं, और अलग सियासी समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, तो उन सबका एक मेलजोल भी, और ये भी बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले में, इस पूरे डिसीजन में ध्यान में रख सकती है कि अब तक कौन सा वो एक ऐसा इलाका रहा है, अंचल रहा है, जहां से किसी नेता को मौका नहीं मिला है। तो इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम अगर आप कहें बिंदुओं पे देखा जाए, तो जो खरा उतरेगा उसे सीएम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जो मौजूदा है, शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ प्रहलाद पटेल जो महाकौशल से आते हैं, ग्वालियर चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय मालवा से आते हैं। ये बड़े नेता, ये बड़े चेहरे हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में जो है वो बताए जा रहे हैं। इनमें से कोई चेहरा होगा या कोई सरप्राइजिंग फेस बीजेपी सामने रख सकती है, तो ये जरूर देखने वाली बात होगी, और अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंतजार करना होगा। ये प्रक्रिया जो है वो अपनी तेजी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। जी ठीक। आकाश भी लगातार बने हुए हैं। आकाश, आखिर छत्तीसगढ़ की तस्वीर किस तरह से हम देखें? यहाँ पर भी हलचल लगातार बनी हुई है। क्या पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आज तो संभव है ही, पर क्या विधायक दल की बैठक भी आज हो जाएगी? हम माने कि जल्द से जल्द यहाँ पर भी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आसान नहीं है। एक तरफ ओबीसी पर भी फोकस है, आदिवासी पर भी फोकस है, महिला पर भी फोकस है, कैसे होगा?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुमत आई है बीजेपी की, ऐसे में सीएम के कई नाम सामने आ रहे हैं और एक चुनौती है संगठन के लिए कि उन्हें सबको साध के चलता है, सबको खुश करके चलना है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संगठन सीएम का चेहरा तय करना चाह रहा है। अभी देखें तो ओबीसी में, महिला फैक्टर में या फिर आदिवासी चेहरे के रूप में बड़े नाम, जो 5-6 नामों की चर्चा है वो लगातार आ रही है और संगठन इस पर विचार कर रहा है। बैठक के दौरान भी हर एक बिंदुओं पर चर्चा की गई, चाहे जातिगत समीकरण साधने को लेकर हो, चाहे अन्य जो पार्टी के अंदरूनी स्थिति को भांपते हुए, तो ये लगातार चर्चा की जा रही है कि सीएम का ताज आखिर किसे दिया जाए। हालांकि अभी जो संसदीय दल की बैठक हो चुकी है, इसके बाद अभी जो पर्यवेक्षक है वो आज तय हो जाएंगे और संभवतः वो कल पर्यवेक्षक यहां पर छत्तीसगढ़ में पहुंच जाएंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, प्रक्रिया पूरी होगी और आला कमान तय करेगा कि जो छत्तीसगढ़ में सीएम होगा वो कौन होगा। तो ये 2-3 दिन में ये चीजें बिल्कुल साफ हो जानी है छत्तीसगढ़ में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आप सभी का। वासु, आप लगातार बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे अगली खबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इस वक्त आज से इज्तिमा शुरू होने जा रहा है। इबादत के लिए कई सारे लोग भोपाल पहुंचेंगे, लगभग 10 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। भोपाल के ईंटखेड़ी स्थित घासूपुरा में इज्तिमा होगा। 8 से 11 दिसंबर तक ये इज्तिमा चलने वाला है। 450 एकड़ क्षेत्र में पार्किंग रखी गई है। कार्यक्रम होगा, डोम होगा, भोजन समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं इज्तिमा को लेकर के। तो हर बार की तरह इस बार भी और बड़ा कार्यक्रम होगा। 11 तारीख तक ये सब चलेगा। और आखिर क्या ज्यादा जानकारी है, वासु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत आज से हो रही है, आखिर किस तरह की तैयारियां, कितना खास, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए भोपाल में आज से जो मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करें तो इबादत का सबसे बड़ा पर्व जो कहा जाता है इज्तिमा, उसका आयोजन शुरू हो रहा है। 8 तारीख से 11 तारीख तक ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चलेगा। भोपाल के ईंटखेड़ी में करीब 450 एकड़ में जो कैंपस है इसके लिए वो तैयार किया गया है, जहाँ पे कई सारे अस्थायी शेड्स बनाए गए हैं, जहाँ पे कई धार्मिक सभाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, विवाह निकाह जैसे जो कार्यक्रम है वो होंगे, दुआएं होंगी, नमाज भी जो है वो अता की जाएगी और विश्व में अमन, चैन, शांति और भाईचारे के लिए जो दुआएं हैं वो इस दौरान की जाएंगी। ना सिर्फ पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी कई जो जमातें हैं वो भोपाल पहुंचेंगी और इस पूरे इज्तिमा के कार्यक्रम में शामिल होंगी। और इसको लेकर शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर बड़े इंतजाम किए हुए हैं। हजारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। नगर निगम का अमला वहां पर रहेगा, जिला प्रशासन का अमला वहां पर रहेगा, ताकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा जो समिति के वॉलंटियर्स हैं वो ना सिर्फ कार्यक्रम स्थल पर बल्कि उसके अलावा पूरे शहर में मुस्तैद रहेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने में शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। भोपाल एयरपोर्ट पर, भोपाल रेलवे स्टेशन पर और तमाम जो भोपाल के बस स्टैंड हैं वहां पर अलग अलग जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं लोगों की मदद के लिए। और इसके अलावा वॉलंटियर्स वहां पर भी तैनात रहेंगे, भोपाल की सड़कों पर भी तैनात रहेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक रहेगा उसको मैनेज किया जा सके। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे 4 दिन के कार्यक्रम में 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने, शिरकत करने पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, सुपर फास्ट खबरों का रुख करेंगे।